हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमएम लॉ क्लासेज। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईपीसी 1860 के चैप्टर 16 में। हम इससे पहले 311 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑलमोस्ट सभी सेक्शन जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जो महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें आईपीसी आती है, ठीक है, चाहे वो मेन एग्जाम हो या प्री एग्जाम हो, सभी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 312 और उससे आगे की सेक्शन 318 तक आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं सेक्शन 312 गर्भपात के बारे में है और ये आगे वाली सेक्शन भी उसी से रिलेटेड होगी, ठीक है। तो 312 कहती है कि जो कोई भी किसी स्त्री का गर्भपात कारित करेगा, ठीक है, और वह गर्भपात सद्भावना पूर्वक स्त्री की जान बचाने के लिए नहीं, ठीक है, स्त्री को का जीवन बचाने के लिए वह गर्भपात नहीं कराया जा रहा है सद्भावना पूर्वक। यानी यदि सद्भावना पूर्वक वह स्त्री की जान बचाने के लिए गर्भपात किया जा रहा है तो ये सेक्शन नहीं लगेगी। लेकिन अपराधी कब माना जाएगा? यदि इसके बिना ही वह गर्भपात उस स्त्री का कराता है। तो कितने साल की सजा है? 3 साल की सजा या जुर्माना या दोनों उसको दिए जा सकते हैं। गर्भपात यदि वो करेगा, कैसे करेगा? स्वेच्छा करेगा। स्वेच्छा क्या होता है? यानी उसकी इच्छा है गर्भपात करने की, ठीक है। तो गर्भपात करने पर कितने साल की सजा है? 3 साल की सजा है 312 में। लेकिन यदि स्पंदन गर्भा में वो स्त्री है, ठीक है। स्पंदन गर्भा क्या होता है? स्पंदन होता है हिलना, धीरे धीरे हिलना, ठीक है। और गर्भ का मतलब है बच्चा पेट में है, ठीक है। तो स्पंदन गर्भा का मतलब ये है कि यदि वो बच्चा पेट में हिलने लगता है, ठीक है, महसूस होने लगता है। तो वैसे डॉक्टरी लाइन में बताते हैं कि 16 वीक से लेकर 20 वीक तक, 16 सप्ताह से 20 सप्ताह के बीच, यानी 4 महीने से लेकर 5 महीने तक बीच में बच्चा जो है स्पंदन गर्भा में माना जाएगा, उससे आगे, ठीक है। तो यदि स्पंदन गर्भा में है और तब गर्भपात किया जाए तो इसकी सजा बढ़कर 7 साल हो जाएगी। 7 साल जुर्माना या दोनों, ठीक है। स्पंदन गर्भा का मतलब ये है कि बच्चा हिलने लगे। तो ये है गर्भपात कारित करेगा स्वेच्छा कोई तो 3 साल की सजा, स्पंदन गर्भा में वो स्त्री है तो 7 साल की सजा, जुर्माना या दोनों। और वह क्या गर्भपात किस लिए करा जा रहा है? सद्भावना पूर्वक उसके जीवन को बचाने के लिए नहीं किया जा रहा है। अगले इसमें एक एक्सप्लेनेशन भी है। एक्सप्लेनेशन कहता है कि जो स्त्री अपना स्वेच्छा गर्भपात कराती है वह भी इसमें शामिल होगी। यानी जिस स्त्री ने जिसने किया है, मान लीजिए कोई डॉक्टर है, ठीक है, जिसने गर्भपात किया है तो 312 सेक्शन के तहत ही वो होगा। लेकिन जो स्त्री कराती है स्वेच्छा अपना गर्भपात, वह भी इसके अंदर होगी। एक्सप्लेनेशन ये कहता है वह भी अपराधी मानी जाएगी, ठीक है। 313 में है कि यदि स्त्री की सहमति के बिना, उसमें क्या था? सहमति थी 312 में। इसमें क्या है? सहमति के बिना, स्त्री की सहमति के बिना यदि कोई उसका गर्भपात कराएगा तो कितनी सजा मिलेगी? आजीवन कारावास, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, 10 वर्ष तक की सजा, ठीक है, जुर्माना, जुर्माने के साथ 10 वर्ष तक की सजा और जुर्माना या आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा दी जाएगी यदि स्त्री की सहमति के बिना वो करते हैं। तो 314 भी यही देख लेते हैं। तो 314 में क्या है? यदि स्त्री की मृत्यु हो जाती है गर्भपात करने के दौरान, यदि स्त्री की मृत्यु गर्भपात करने के दौरान हो जाती है
तो 10 वर्ष तक की सजा है, 10 वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों दिए जाएंगे, ठीक है, यदि मौत हो जाती है स्त्री की गर्भपात के करने के दौरान। और यदि उसने सहमति नहीं दी थी, सहमति नहीं दी थी, ठीक है, 312 में हमने क्या पढ़ा, गर्भपात किया बिना उसकी स्वेच्छा से, स्त्री की स्वेच्छा से। 313 उसके सहमति के बिना। तो 314 क्या है, यदि उसकी मृत्यु हो जाती है सहमति के साथ हुआ है तो 10 वर्ष तक की सजा, जुर्माना और दोनों। सहमति के बिना हुआ है, सहमति के बिना यदि हुआ है तो इसमें आजीवन कारावास और हो जाएगा, आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकती है यदि स्त्री की मृत्यु हो जाती है और उसने गर्भपात की सहमति नहीं दी थी, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन है 314 का, एक्सप्लेनेशन है, क्या बताता है एक्सप्लेनेशन, कि यह जरूरी नहीं है कि उस अपराधी ने जो काम किया है वह जानता हो कि उससे उस स्त्री की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। जैसे किसी गर्भवती महिला का गर्भपात कराता है और उसने कोई दवाई कोई जड़ी बूटी मिला कर दी और वह आदमी जिसने दी है वह यह नहीं जानता कि ये मर भी जाएगी और वो मर गई, ठीक है। तो बेशक उस आदमी को जानकारी हो या ना हो कि वो मर जाएगी, तब भी उसको जो है कितनी सजा मिलेगी, आजीवन कारावास तक की सजा मिल सकती है, 10 वर्ष तक की सजा, जुर्माना हो सकता है। एक्सप्लेनेशन ये कहता है, एक्सप्लेनेशन यही है 314 का, कि भाई ये जरूरी नहीं है कि वो जानता हो कि इससे स्त्री की मौत हो जाएगी। तीन सौ 12, 13, 14 हमने कर ली। 315 में है कि यदि किसी बच्चे को होने से, जीवित पैदा होने से रोकने के लिए, जीवित पैदा होने से रोका जाए, ठीक है, पहली तो बात ये होगी जीवित पैदा होने से रोकना, या होने के बाद उसकी मृत्यु हो जाए, कुछ ऐसा काम करना, कोई ऐसी दवा खिला देना कि वो जीवित पैदा ना हो, या कुछ इस तरह का काम करना जिससे उसकी पैदा होते ही मृत्यु हो जाए, या वो मरा हुआ ही पैदा हो, ठीक है। तो इस तरह का काम करना जिससे वो जीवित पैदा ना हो, या पैदा होने से पहले ही मर जाए या पैदा होते ही मर जाए, कोई ऐसा काम करना। और ऐसा काम उस स्त्री के जीवन को बचाने के लिए नहीं किया गया है सद्भावना पूर्वक, यानी उस स्त्री के जीवन को बचाने के लिए ये काम नहीं किया गया है। और यदि यह काम किया गया है तो सजा कितनी है, 10 वर्ष तक की सजा, जुर्माना या दोनों, ये इसमें सजा होगी यदि उस बच्चे को रोका जाएगा पैदा होने से। अब सेक्शन 316 है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा काम करेगा कि जिससे वह कार्य यदि वो कर देता तो वह आपराधिक मानववध की श्रेणी में होता, ठीक है। यानी आपराधिक मानववध करता यदि वह कार्य पूरा हो जाता, लेकिन हुआ नहीं। हुआ क्या, उसके बच्चे की मौत हो गई, उस स्त्री के बच्चे की मौत हो गई, तो उसको सजा 316 में दी गई है। कितनी, यही सजा है, 10 वर्ष तक की सजा, जुर्माना या दोनों। लेकिन सेक्शन क्या कहती है, इसमें एक इलिस्ट्रेशन भी है, उदाहरण भी है, दृष्टांत भी है, तो वो समझ लेते हैं, उससे सेक्शन क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए कोई गर्भवती महिला है ए, ठीक है, और वो बी को गंभीर और अचानक प्रकोपन देती है। बी को गंभीर और अचानक प्रकोपन दिया तो बी ने जो है इसको मारने की कोशिश की, तो आपराधिक मानववध होता क्योंकि इसने गंभीर और अचानक प्रकोपन दिया, ठीक है। इसकी हत्या यदि होती तो वह हत्या किस श्रेणी की होती, आपराधिक मानववध की। हत्या नहीं होती क्योंकि इसने गंभीर और अचानक प्रकोपन दिया बी को। तो बी को जैसे ही बी मारेगा ए को, उस गर्भवती स्त्री को, तो वो बच जाती है, लेकिन इसके पेट में जो बच्चा होता है वह मर जाता है, तो यहाँ इसकी सजा कितनी मिलेगी, 10 वर्ष तक की सजा, जुर्माना या दोनों। एक उदाहरण के द्वारा इसको और समझते हैं। जैसे
जैसे एक गर्भवती महिला है और उसको उसके पति को गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण वह उसके पेट में लात मार देता है, ठीक है, वो मर भी सकती है लेकिन बच गई, पर परंतु उसका जो बच्चा है उसके गर्भ में उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो वो उसको सजा जो है इस सेक्शन के अंदर मिलेगी 316 के, उसके पति को, और कितनी 10 वर्ष तक की सजा, जुर्माना या दोनों उसको मिलेंगे। ये है सेक्शन 316। 317 है सेक्शन 317 में जो 12 वर्ष से कम आयु का बच्चा है यानी अंडर 12 ईयर कोई चाइल्ड है, कोई बच्चा है और उसके पेरेंट्स यानी माता या पिता या गार्जियंस जिसके पास वो रहता है, जिसकी जिम्मेवारी उसकी है, वह कहीं उसे ऐसी जगह छोड़ाते हैं जिससे अनारक्षित जगह छोड़ाते हैं, यानी ठीक जगह नहीं, किसी जंगल में छोड़ देना या ऐसी जगह जहां उसको जो है कोई खतरा हो, मतलब अनारक्षित जगह, कोई रिजर्व जगह नहीं है वो, ठीक है, ऐसी जगह उसका त्याग कर देते हैं। जैसे कोई जंगल में गया और 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे को छोड़ कर आ गया, ठीक है, तो उसको इस सेक्शन के अंदर सजा मिलेगी 317 के, किसको, माता पिता को या माता या पिता या गार्जियंस को कितनी सजा मिलेगी, 7 वर्ष तक की सजा या जुर्माना या उसको दोनों दिए जा सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इसमें दिया गया है। अब यहां देखिए उसने परित्याग किया, छोड़ा, तो यहां इस सेक्शन का मतलब यह है कहने का कि जैसे ही उसने जंगल में उस बच्चे को छोड़ दिया वैसे ही 317 का अपराध हो गया, ठीक है, हो गया। किस आशय से छोड़ा था, परित्याग करने के आशय से, ठीक है, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई है, छोड़ते ही अपराध हो गया 317 का। एक्सप्लेनेशन बताता है कि यदि उसकी मृत्यु हो गई वहां, यदि उसकी मृत्यु हो गई तो उसके फैक्ट देखे जाएंगे कि वो कल्पेबल होमिसाइड है या वो मर्डर है, आपराधिक मादकवध है या मृत्यु है, उसी हिसाब से उसको जो है सजा दी जाएगी जिसने उसको छोड़ा है। 317 यही कहती है। 318 है 318 की जो कोई शिशु पैदा हुआ है, ठीक है, कोई शिशु पैदा हुआ है, वो मान लीजिए वो मर गया है, ठीक है, उसकी मृत्यु उसके पैदा होने के दौरान हुई है या पैदा होने के बाद हुई है या पैदा होने से पहले पूर्व हुई है, मृत्यु हो गई है, तो उसको छुपाना कि ये पैदा हुआ है। जैसे बहुत जगह हम देखते हैं कूड़े के ढेर में बच्चे मिलते हैं या कहीं और नदी नाले में मिलते हैं, तो इस तरह के लिए सेक्शन 318 है। इसमें 2 साल की सजा है या जुर्माना है या दोनों है, ठीक है। तो जो भी उसको शिशु को छुपाएगा या गाड़ देगा या फेंक देगा, ठीक है, तो उसको 318 के तहत कितनी सजा मिलेगी, 2 साल की सजा मिलेगी। यानी इंटेंशन क्या है, उसके जन्म को छुपाना है, ठीक है, जन्म को छुपाना उसकी इंटेंशन है। आशय क्या है, उसके जन्म को छुपाना, या तो वो छुपाएगा या उसका कोई प्रयत्न करेगा, प्रयास करेगा, अटेम्प्ट करेगा। तो 318 में कितनी सजा मिलेगी, 2 साल की सजा, जुर्माना या दोनों। ये सेक्शन हमारी आज डिस्कस हमने की 312 से लेकर 318 तक। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं इससे क्वेश्चन, 312 13 से पूछे जाते हैं, आगे भी क्वेश्चन आए हैं, कभी कभी आते हैं इससे क्वेश्चन, कभी कभी, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सेक्शन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन एक बार आ गया तो दोबारा भी आ सकता है, इसलिए पढ़ना इसको जरूरी है। लेकिन इन सेक्शनों में कोई भी ऐसी टेक्निकल कोई पॉइंट नहीं है जिसके बारे में आप पढ़कर नहीं जान सकते, ठीक है। मैं इसलिए डिस्कस कर दिया क्योंकि कंटिन्यू वीडियो बनी है तो इसको भी नहीं छोड़ा, ठीक है। लेकिन ऐसे कोई भी इसमें बात नहीं है कि आपको कोई टेक्निकल पॉइंट इसमें
पढ़ना हो या देखना हो या समझ में ना आए। ठीक है, 312 से 318 ये सेक्शन थी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।